हिमाचल के इस लड़के ने लिख डाली अपनी ही मौत की कहानी। 22 साल की उम्र में ही ले लिया 25 लाख का कर्जा और जब चुका नहीं पाया तो बना दिया खुद के मर्डर का प्लान। पुलिस भी हो गई थी कंफ्यूज। बताएंगे कैसे सामने आया इस ड्रामे का सच। कभी कभी इंसान मुसीबत से बचने के लिए झूठ बोलता है, लेकिन हिमाचल के एक युवक ने मुसीबत से बचने के लिए ऐसा खेल खेला कि उसका पूरा परिवार, पुलिस, गांव, सोशल मीडिया और हजारों लोग उस झूठ को सच मान बैठे। उसने अपनी मौत की आशंका पैदा कर दी। यहां तक कि उसने ऐसे सबूत छोड़े कि लोगों को लगा या तो उसका अपहरण हो चुका है या फिर उसकी हत्या कर दी गई है। और फिर शुरू हुई एक ऐसी तलाश जिसने पूरे इलाके को बेचैन कर दिया। लोग सड़कों पर उतर आए, धरना प्रदर्शन हुआ, पुलिस प्रशासन पर दबाव बढ़ने लगा। लेकिन जब सच सामने आया तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। खबर जिला चंबा की है। यहाँ पड़ते सलूनी क्षेत्र में रहने वाला 22 वर्षीय तौफीक कुछ दिन पहले अचानक लापता हो गया। परिवार ने बताया कि वो मुर्गे खरीदने के लिए पठानकोट जा रहा था। ये उसका रोजमर्रा के कारोबार का हिस्सा था और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ घंटों बाद उसी युवक की तलाश में पूरा इलाका जुट जाएगा। परिजनों के मुताबिक रास्ते में उसका मोबाइल फोन बंद हो गया और फिर उसका कोई पता नहीं चला। परिवार ने पहले अपने स्तर पर तलाश की, रिश्तेदारों से संपर्क किया गया, जान पहचान वालों से पूछताछ की गई। पठानकोट में उन लोगों तक भी बात पहुंचाई गई जिनसे उसका कारोबार जुड़ा था, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। जैसे जैसे समय बीतता गया, परिवार की चिंता बढ़ती चली गई और मामला आखिरकार पुलिस तक पहुंच गया। इसके बाद इस केस में पुलिस की एंट्री हुई। पुलिस ने सबसे पहले तकनीकी जांच शुरू की और युवक के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की गई। जांच में पता चला कि मोबाइल की आखिरी लोकेशन चौहड़ा क्षेत्र और चमेरा जलाशय के आसपास मिली थी। पुलिस, परिजन और स्थानीय लोग उसकी तलाश में निकल पड़े, लेकिन तलाश के दौरान जो चीजें मिली उन्होंने पूरे मामले को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया। सड़क किनारे एक चप्पल मिली, कुछ दूरी पर वाहन का टायर बरामद हुआ और फिर सबसे बड़ा सुराग सामने आया। युवक की पिकअप गाड़ी चमेरा डैम में गिरी हुई मिली। अब मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं रह गया था। हालात ऐसे बन चुके थे कि हर किसी को किसी बड़ी वारदात की आशंका होने लगी थी। परिजनों ने आशंका जताई कि तौफीक की हत्या कर दी गई है और सबूत मिटाने के लिए उसकी गाड़ी को जलाशय में गिरा दिया गया है। परिवार का दावा था कि युवक पोल्ट्री कारोबार से जुड़ा हुआ था और मुर्गों की खरीद के लिए उसके पास लाखों रुपए भी थे। ऐसे में हत्या और लूट की आशंका और ज्यादा मजबूत होने लगी। धीरे धीरे ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। युवक मुस्लिम समुदाय से था, इसलिए बड़ी संख्या में लोग भी उसके समर्थन में सामने आए। प्रदर्शन शुरू हो गए, चक्का जाम किया गया, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें होने लगी। हर कोई यही पूछ रहा था कि आखिर एक युवक अचानक कैसे गायब हो सकता है और उसकी गाड़ी डैम में कैसे पहुंच सकती है। लेकिन इसी दौरान पुलिस जांच को एक अलग दिशा में आगे बढ़ा रही थी। पुलिस भावनाओं के दबाव में नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर काम कर रही थी। इसी बीच जांच टीम के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसने पूरी कहानी बदल कर रख दी। पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज मिली। इन फुटेज में जो दिखाई दिया उसने हत्या और हादसे की पूरी कहानी पर सवाल खड़े कर दिए। फुटेज में तौफीक किसी हमलावर के कब्जे में नहीं था, वो घायल नहीं था, वो भागता हुआ भी नहीं दिख रहा था, बल्कि वो खुद बस में बैठकर जिले से बाहर जाता नजर आया। यहीं से पुलिस को समझ आने लगा कि कहानी कुछ और है और सच कुछ और। जांच आगे बढ़ी तो एक एक करके कई परतें खुलने लगी। पुलिस को जानकारी मिली कि तौफीक ऑनलाइन गेमिंग में बुरी तरह फंस चुका था। बताया जा रहा है कि उस पर 20 से 25 लाख रुपए तक का कर्ज हो चुका था। कर्ज देने वालों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। उधारी चुकाने के रास्ते बंद हो रहे थे और इसी दबाव से बचने के लिए उसने अपनी ही गुमशुदगी की पूरी कहानी रच डाली। यानी जिस घटना को लोग हत्या मान रहे थे वो कथित तौर पर एक सुनियोजित साजिश निकली। जांच में ये भी सामने आया कि उसके बड़े भाई शहजाद को पूरी जानकारी थी। बताया जा रहा है कि उसने तौफीक को जिले से बाहर जाने वाली बस में बैठाने में मदद भी की थी। सबसे हैरानी की बात यह रही कि पूरे घटनाक्रम की जानकारी होने के बावजूद वो खुद भी अनजान बना रहा और परिवार के साथ तलाश का हिस्सा बना रहा। लेकिन इस पूरे मामले से एक बहुत बड़ा सवाल निकलकर सामने आता है। आखिर ऑनलाइन गेमिंग का ये जाल कितना खतरनाक हो चुका है?
क्या कुछ मिनटों के मनोरंजन के लिए शुरू होने वाला खेल युवाओं को ऐसे मोड़ तक पहुंचा सकता है जहां वे अपने परिवार, समाज और कानून तक को गुमराह करने लगे? पिछले कुछ वर्षों में देश भर से ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं जहां ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग की लत ने लोगों को कर्ज में डुबो दिया। किसी ने घर गिरवी रख दिया, किसी ने परिवार से चोरी की, किसी ने झूठ पर झूठ बोला और कुछ लोगों ने तो अपनी जिंदगी तक खत्म कर ली। ये सिर्फ एक मोबाइल स्क्रीन पर खेला जाने वाला खेल नहीं रह गया है। कई मामलों में ये मानसिक दबाव, आर्थिक बर्बादी और सामाजिक संकट का कारण बन चुका है। तौफीक का मामला भी इसी खतरे की तरफ इशारा करता है। अगर जांच में सामने आ रही बातें सही साबित होती हैं, तो एक युवक ने कर्ज से बचने के लिए ऐसी कहानी गढ़ी जिसने पूरे परिवार को दर्द दिया, पुलिस के संसाधनों को व्यस्त रखा, पूरे इलाके को तनाव में डाल दिया और समाज में अविश्वास का माहौल पैदा कर दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक युवक की नहीं है, ये उस दौर की कहानी भी है जहां कई युवा ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी और जल्दी पैसे कमाने के भ्रम में फंसते जा रहे हैं। शुरुआत कुछ 100 रुपए से होती है, फिर हजारों और लाखों तक पहुंच जाती है। नुकसान की भरपाई करने की कोशिश में व्यक्ति और ज्यादा फंसता चला जाता है और एक समय ऐसा आता है जब उसे सच से ज्यादा आसान झूठ लगने लगता है। फिलहाल पुलिस तौफीक से पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस पूरी साजिश की योजना कैसे बनाई गई, इसमें और कौन कौन शामिल था और लोगों को गुमराह करने की कोशिश आखिर किस स्तर तक की गई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है कि झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच उससे बड़ा होता है। अगर सीसीटीवी कैमरे की वो फुटेज सामने ना आती तो शायद आज भी लोग इसे हत्या का मामला मान रहे होते, शायद आज भी प्रदर्शन हो रहे होते और शायद पुलिस किसी ऐसे अपराधी की तलाश कर रही होती जिसका अस्तित्व ही नहीं था। इसलिए ये घटना सिर्फ एक गुमशुदगी की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज के सामने खड़ा एक बड़ा सवाल भी है। सवाल ये है कि क्या हम ऑनलाइन गेमिंग और उससे पैदा होने वाले खतरों को समय रहते समझ पा रहे हैं, या फिर अगली ऐसी कहानी किसी और परिवार की जिंदगी को हिला देने वाली है। आप दर्शकों का इस पूरे विषय पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।